औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं इब्रार हुसैन एडवोकेट। आज हम बात करेंगे कि नैब कवानीन में तरमीम से मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट में केस ज़ेर समाअत है उसमें जो लास्ट हियरिंग हुई है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर जजेस जो बेंच में शामिल थे उन्होंने अपने रिमार्क्स भी दिए हैं और कुछ क्वेश्चन भी उठाए गए हैं वकला की जानिब से, दोनों जानिब से। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो नैब में तरमीम के ख़िलाफ़ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की है। समाअत करते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का जो है वो कहना था कि नैब आर्डीनेंस जो है इसमें तरमीम इस असम्बली ने की हैं जो मुकम्मल भी नहीं है, और इस नुक्ते पर अभी तक हमें जो है कोई कानून नहीं मिला कि क्या नामुकम्मल असम्बली जो है वो कानून साजी कर सकती है या नहीं कर सकती। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज़ किया गया है अदालत की जानिब से कि क्या नामुकम्मल असम्बली जो है वो तरमीम कर भी सकती है या कानून साजी कर भी सकती है किसी किस्म की या नहीं कर सकती। और उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि सियासी हिकमत अमली की वजह से आधी से ज़्यादा असम्बली के अरकान ने बाइकाट कर रखा है। और दरख्वास्त गुजार के वकील जो थे ख्वाजा हारिस साहब, उनका कहना था कि एग्जेक्टिव अपना काम ना करे तो लोगों को अदालतों में आना पड़ता है और लोग अदालतों के पास ही आते हैं। बेंच में मौजूद जस्टिस एजाजुल हसन ने अपने रिमार्क्स में कहा कि नैब तरमीम से फ़ायदा सिर्फ तरमीम करने वालों को ही हुआ है। ये जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स थे दौरान समाअत। उन्होंने मज़ीद कहा कि चंद अफराद जो है वो उनकी दी गई लाइन पर पूरी पार्टी, सियासी पार्टी जो होती है वो चल पड़ती है। और उन्होंने कहा कि नैब तरमीम की हिदायत करने वाले को असल फ़ायदा पहुंचा है इन तरमीम की वजह से। अब जस्टिस एजाजुल हसन का मज़ीद ये भी कहना था कि जो लाइन पार्टी के चंद लोग करते हैं, तय करते हैं, उसको फॉलो करें तो इसका फ़ायदा जो है सिर्फ चंद अफराद की ज़ात को पहुंचता है अगर लाइन को फॉलो करें तो। उन्होंने कहा कि क्या ऐसी सूरत हाल में अदलिया हाथ पर हाथ रख के या हाथ बांध कर बैठी रहेगी या तमाशा देखती रहे। उन्होंने मज़ीद कहा कि बादी नज़र में ये तरमीम जो थी बहुत जल्दबाजी में जो है की गई हैं और ये बग़ैर बहस के और जल्दबाजी में तरमीम जो सारी ये नैब की गई हैं। और जस्टिस एजाजुल हसन का मज़ीद कहना था कि तरमीम की नीयत ही ठीक ना हो तो आगे जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी अपने रिमार्क्स दिए कि अदालती फ़ैसलों के बावजूद करप्शन ख़त्म नहीं हो सकी। उमर अता बंदयाल का मज़ीद ये भी कहना था कि मसला सिर्फ करप्शन का नहीं है, सिस्टम में मौजूद खामियों का भी है। और बेंच के सरबराह ने रिमार्क्स मज़ीद दिए कि सिस्टम में मौजूद खामियों को कभी दूर करने की कोशिश ही नहीं की। ये है असल मसला जिसकी जानिब इशारा किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि असल सिस्टम में जो हमारे सिस्टम पाकिस्तान के मौजूद हैं उसमें जो खामियां हैं उसकी दुरुस्ती की तरफ तो किसी ने तवज्जो ही नहीं दी, ना कोई कोशिश की। उन्होंने कहा है कि पार्लिमान का काम है सिस्टम में बेहतरी के लिए कानून बनाने और अमल भी कराए उस पर। अब देखना ये है हम कि ये जो तरमीम की गई हैं ये कुछ सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए की गई हैं या ज़ाती मफादात के लिए की गई हैं। कोर्ट ने इस चीज़ को भी अब देखना है और जिस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं सामने। और उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने मज़ीद भी कहा कि हर सूबे में 5 माह बाद जो है ना IG भी तब्दील हो जाता है, 3 माह बाद SHO तब्दील हो जाता है और एग्जेक्टिव फ़ैसले करते वक्त कानून पर अमल ही नहीं किया जाता। चीफ जस्टिस ने कहा कि माजी में रेकोडिक और स्टील मिल के फ़ैसले अदालत ने अच्छी नीयत से किए लेकिन एग्जेक्टिव सिस्टम की कमज़ोरी की वजह से मंसूबों में करप्शन पकड़ी नहीं जा सकी। अब उन्होंने कहा कि नैब कानून के गलत इस्तेमाल से कितने लोगों के कारोबार तबाह हो चुके हैं। यानी अब उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि ये नैब कानून का जो गलत इस्तेमाल हुआ है इस कानून का उससे जो बिजनेसमैन हैं या कारोबारी तबका है उनका नुकसान हो चुका है। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी रिमार्क्स दिए कि करप्शन गलत है और इसमें कोई शक भी नहीं है कि करप्शन गलत है, करप्शन होनी नहीं चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि करप्शन का सद्देबाब किसने और कैसे करना है। अब इस पे इमरान खान के वकील जो थे ख्वाजा हारिस, उनका कहना था करप्शन ख़त्म करना एग्जेक्टिव का काम है और उन्होंने कहा कि एग्जेक्टिव अपना काम नहीं कर सकी तो अदालत फिर मुदाखलत करती है, साफ ज़ाहिर है। और वकील ख्वाजा हारिस का कहना था कि अदालत ने हमेशा अपने ओहदों पर करप्शन करने वालों के अवामी ओहदों पर करप्शन करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है।
چیف جسٹس نے ریمارکس دی کہ ملک میں بہت سے معاملات میں بہتری بھی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خوش آئین بات یہ ہے کہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے اور سچ سامنے لاتا ہے۔ اب درخواست گزار کے وکیل نے یہاں پہ اس موقع پہ کہا کہ پاکستانی میڈیا کی ورلڈ رینکنگ جو ہے وہ 180 میں سے 157 نمبر پہ ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ریمارکس دیے انہوں نے کہ کرپشن کی رینکنگ میں پاکستان اسی نمبر پر ہے جو نیب ترمیم سے پہلے تھا، اور ان ریمارکس کے جواب میں پھر جسٹس اعجاز الحسن نے جو ریمارکس دیے کہ نیب ترمیم کے بعد اب جو رینکنگ جاری ہوگی اس میں پاکستان یقیناً 100 نمبر سے بھی نیچے 100 نمبر مزید نیچے جا چکا ہوگا۔ تو یہ ساری کارروائیاں چلتی رہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب سسٹم تباہ ہو رہا تو عدلیہ مداخلت کرتی ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے اس کے ساتھ یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ عدالت جو ہے عدالت کے کس اختیار کے تحت نیب ترمیم کو مفادات کے ٹکراؤ پر کل عدم قرار دے سکتی ہے۔ اب یہ ایک کویسچن مین جو تھا ریز کیا گیا۔ چند کویسچن ایسے ہیں جو لیگلی اٹھائے گئے ہیں۔ پہلا جو پارلیمنٹ کے نمبرز کے اوپر اٹھایا گیا، دوسرا یہ کہ کیا پارلیمنٹ کا اختیار جو ہے اس پہ کس طرح مفادات کے ٹکراؤ پر کل عدم قرار دے سکتی ہے ان ترمیم کو۔ اور عمران خان کے وکیل نے کہا کہ خود کو فائدہ پہنچانے کے لیے کہ جو قانون سازی کی جاتی ہے اس کو ریگولیرٹی کیپچر کہتے ہیں، اور اس کے لیے یہ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے۔ اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے درخواست گزار کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کیا پھر حالیہ نیب ترمیم جو ہے وہ پارلیمانی کیپچر کہیں گے انہیں؟ تو خواجہ حارث نے کہا کہ پارلیمانی کیپچر کسی اور سینس یا معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تھی ساری جو نیب ترمیم کے حوالے سے عمران خان نے کیس دائر کیا ہوا ہے کہ یہ نیب ترمیم جو ہے انلیگل ہے اور یہ عوامی مفادات سے ان کا ٹکراؤ ہے، کرپشن انہوں نے ذاتی بچانے کے لیے حکومت نے اور انہوں نے یہ ترمیم کی ہیں۔ اس کا کوئی عام پبلک کا اس میں مفاد نہیں ہے۔ عوامی مفادات کے لیے لیجسلیشن ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ عوامی مفادات کے خلاف لیجسلیشن ہے۔ تو اس میں بڑے دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی تھی، تو ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ ساری صورتحال شیئر کر لیں۔ تو باقی اس پہ ہم اپنی رائے ذاتی جو ہے وہ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ معاملہ ابھی کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے ہی اس پہ مزید کوئی کارروائی ہوگی یا کوئی فائنل ڈیسیجن آئے گا تو اس پہ ہم مزید آپ کو بریف کریں گے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک